फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, कि हमें स्पीड को कंट्रोल करने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो आप भी जानते हैं कि हमें स्पीड की जरूरत पड़ती ही है। अगर हम अपना कंफर्ट चाहते हैं तो हम स्पीड को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरा चीज, स्पीड कंट्रोल करने से जो भी हमारी मोटर है, ड्राइव है, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है। तीसरा चीज, जो पावर है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर कंटिन्यूस हम एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाएंगे तो अगर वहां पे कम स्पीड की भी जरूरत तो वहां पे क्या होगा, तो जहां पे ज्यादा की जरूरत है मतलब प्लेन है तो हम स्पीड बढ़ा लें तो उससे क्या होता है, स्पीड जितनी ज्यादा रहती है उतना पावर हमारा क्या होता है, रिड्यूस होता है हमारा। ओके, तो हम पावर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि दो टाइप के कंट्रोल थे, एक स्लिप कंट्रोल टेक्निक और एक सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक। तो स्लिप कंट्रोल टेक्निक में हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ओके, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक जो है, इसमें क्या होता है, हम रोटर के थ्रू क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो दिस मेथड, ये वाली जो मेथड है वो किसमें अपन यूज करेंगे, स्क्वायरल केस में, किस स्लिप रिंग में, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। क्योंकि स्क्वायरल केस जो इंडक्शन मोटर होती है वो क्या होती है, बाउंड होती है। उसमें हमें कुछ भी चेंज करना है तो हमें पूरी मशीन को खोलना पड़ेगा, फिर हम अंदर चेंज कर पाते हैं। बट जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली उसमें रेजिस्टेंस जोड़ और घटा सकते हैं। यहाँ आपने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हमने पढ़ाई है, वहां डिटेल में बताया है, वहां पे आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारी वो है उनसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। थ्री फेज है, तीनों में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, फिर स्लिप रिंग के थ्रू क्या करते हैं, लोड में लगा सकते हैं। ओके, तो सबसे मेन चीज क्या है हमारी, दिस मेथड इज यूज्ड इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, यह मेथड कहाँ पे यूज होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इन स्क्वायरल केज मोटर वी कैन नॉट एड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द सर्किट। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में लगा नहीं सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे नहीं तो फिर रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल कैसे होगा। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक ऐसी मोटर है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो वो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इसमें भी हम वैसे लेंगे, स्टेटर इंपीडेंस इग्नोर। स्टेटर इंपीडेंस क्या करेंगे, हम इसमें इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, तो अगर स्टेटर इंपीडेंस इग्नोर कर देंगे तो जैसे अपन ने लास्ट में पढ़ा R2 डैश बाई S, X2 डैश और ये हमारा V1। ओके, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होता है, NR इज नियरली इक्वल टू NS। ओके, NR नियरली इक्वल टू NS होता है हमारा, और S क्या होता है, NS माइनस NR बाई NS। तो S क्या होता है हमारा, लो। स्लिप क्या होगी, लो होगी, तो जो R2 डैश बाई S है ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, ज्यादा होगा S कंपेयर टू X2 डैश के। तो ये X2 डैश S को भी हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओके, अब तो हमारा करंट क्या होगा, ये कैसे बना था, अब ये हमारा केवल रेजिस्टेंस है R2 डैश बाई S, ये करंट यहां से आ रहा है I और ये है V। तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R2 डैश बाई S। ओके, टॉर्क जो होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 3 बाई ओमेगा S इंटू V1 का स्क्वायर, ओके, इंटू S बाई R2 डैश। ओके, हम क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव इसका मतलब है टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। ओके, टॉर्क कांस्टेंट है, तो लास्ट केस में हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा था, वोल्टेज वेरी किया था। अब इस केस में क्या है, वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो टॉर्क कांस्टेंट है, इसका मतलब है S बाई R2 डैश क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ओके, S बाई R2 डैश हमारा क्या होगा,
कांस्टेंट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब इनिशियल कंडीशन में जब हमने सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है तो हमारी ये इक्वेशन आई कि S/R2 क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो सपोज जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट केस क्या हो गया, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नॉट कनेक्टेड, जब हम कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो केवल क्या रहेगा, रोटर का रेजिस्टेंस रहेगा जो क्या है R2 डैश। R2 डैश क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस जो कि रिफर्ड है स्टेटर साइड। ओके, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। R2 डैश क्या होगा, R2 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस टाइम पे ये कंडीशन आ गया, सपोज इस टाइम पर स्लिप जो है वो क्या अपन ने मानी S1 है, तो क्या आएगा S1/R2 डैश क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट केस हमने क्या लिया कि अगर हम अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RE इज कनेक्टेड इन सर्किट। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RE कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में तो क्या होगा, स्लिप भी वेरी हो जाएगी हमारी। तो सपोज इस टाइम पे स्लिप जो है वो क्या है हमारी S2 मानी, तो क्या आएगा S2/R2 डैश प्लस RE डैश। ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये भी क्या है, रोटर साइड कनेक्ट कर रहा है तो स्टेटर साइड लाएंगे तो ये भी रिफर वाला आएगा, इसलिए हमने RE डैश लिखा है। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या होगा, S1/R2 इक्वल टू क्या होगा, S2/R2 डैश प्लस RE डैश। यहाँ से अगर S2 निकालेंगे तो क्या होगा, S1 इंटू R2 डैश प्लस RE डैश बाई R2। यही होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम इस रिलेशन से क्या बोल सकते हैं कि S2 जो है वो ग्रेटर देन होगा S1 से, क्योंकि ये ऊपर वाला न्यूमरेटर का टर्म क्या है, ज्यादा है, तो S2 क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ से अगर S1 निकालते हैं तो क्या होगा, S2 R2/R2 डैश प्लस RE डैश। डिनोमिनेटर का टर्म ज्यादा है मतलब S1 क्या होगा, कम होगा, तो S2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा S1 से। ओके, तो सपोज जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है तो उस टाइम पे जो हमारी स्पीड है वो है N1 इक्वल टू NS1 माइनस S1, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करती है उस टाइम पे स्पीड है N2, तो क्या होगी NS1 माइनस S2। अब S2 ग्रेटर देन है S1 से, ठीक है, S2 ज्यादा है तो ये जो ओवरऑल टर्म है ये क्या होगी, कम होगी, तो N2 भी क्या होगा, कम होगा, मतलब N2 क्या होगा, लेस देन होगा N1 से। तो यहाँ पे जो हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिलो बेस स्पीड। जो हमारी नॉर्मल स्पीड थी, सपोज जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है उस टाइम पे जो स्पीड है वो क्या है, बेस स्पीड है या नॉर्मल स्पीड है। तो इसमें जो हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो बिलो बेस स्पीड हम क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो जैसे हमारा वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक था वैसे ही हमारा क्या है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, बिलो बेस स्पीड इज कंट्रोल, मतलब हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हमें स्पीड कम करना है तो हम इस टेक्निक का यूज करेंगे, अगर बढ़ाना है तो हम इस टेक्निक को यूज नहीं करेंगे। ओके, तो क्या है 3/ओमेगा/s v1 का स्क्वायर इंटू S/R2 डैश। ये हमने क्या बोला है, कांस्टेंट है। अगर तो S/R2 डैश क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ये सारी चीजें भी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जो करंट आया था I वो क्या था, V1/R2 डैश इंटू S। तो S/R2 डैश कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो करंट रहता है वो क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। जैसे वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक में हमने देखा था कि वोल्टेज कम करने से करंट क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था, करंट ज्यादा हो जा रहा था, बहुत ज्यादा अगर हम वोल्टेज को वेरी कर रहे थे तो करंट क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वेरी करेगा तो हमारा इंसुलेशन वगैरह बर्न हो सकता है, लॉसेस हमारे क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे करंट तो कांस्टेंट रहता है लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है।
पहले रेजिस्टेंस R2 डैश था, अब क्या है R2 डैश प्लस RE डैश। तो रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है, बट करंट कांस्टेंट है, तो I स्क्वायर R लॉस तो क्या होंगे, बढ़ेंगे ही ना। ये भले कांस्टेंट है बट रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना। अब इस केस में, पहले केस में क्या था, आई स्क्वायर आर, ये कांस्टेंट था लेकिन ये बढ़ रहा था, इसलिए लॉसेस बढ़ रहे थे। यहाँ पे ये कांस्टेंट है लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो लॉसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और ज्यादा लॉस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगी, मशीन की बाइंडिंग का इंसुलेशन क्या है, बर्न हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला मेथड जो है ये भी क्या होता है, फॉर लिमिटेड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल यूज। ठीक है, ये वाला मेथड भी हम लिमिटेड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज एनर्जी क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो ये वाली चीज तो बढ़ी रही है, तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड क्या रखेंगे, कम ही रखेंगे। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं। ओके, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज करेंगे तो एनर्जी लॉस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, बाइंडिंग्स वगैरह, हमारे इंसुलेशन वगैरह डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और बात क्या है, लार्ज रेजिस्टेंस होने के कारण रोटर सर्किट में स्पीड रेगुलेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ड्यू टू लार्ज रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट, स्पीड रेगुलेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। स्पीड रेगुलेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, जैसे हमने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं वैसे स्पीड रेगुलेशन है। वोल्टेज रेगुलेशन हमने डीसी में पढ़ा था, क्या होता है, वोल्टेज है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। तो ऐसे स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन, स्पीड एट नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड। ओके, तो ये क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट होने से जो हमारा क्या होता है, फुल लोड स्पीड क्या होती है, ये हमारी कम होती है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हमारी फुल लोड स्पीड कम होती है, तो स्पीड रेगुलेशन क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। ये पूछ सकते हैं कि जो हमारा स्पीड रेगुलेशन है वो क्या होता है, हमारा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक में, या फिर सिंपल पूछ सकते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो हमारा स्पीड रेगुलेशन है वो क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है कि चेंज नहीं होता है। तो स्पीड रेगुलेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने से अभी हमने देखा कि जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है, फुल लोड यहाँ कम हो रही है, ये ओवरऑल टर्म बढ़ जाएगा, यहाँ स्पीड कम हो रही है तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, इसमें हमारा बढ़ जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्या, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक। हमने देखा कि कैसे हम एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस लगा के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये मेथड भी बिलो बेस स्पीड ही यूज होता है, इसको हम अबव बेस स्पीड यूज नहीं कर सकते हैं। इस मेथड में करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मशीन की डैमेज हो सकता है। इसलिए हम इसको वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल में यूज नहीं करेंगे, लिमिटेड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल में यूज करेंगे, एंड फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड ही हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।